तो हेलो बच्चों, एक और लेक्चर में आपको स्वागत है। तो कंप्यूटर चैनल में स्वागत करता हूं मैं आपका। आज लेक्चर 3 आया है हमारे पास। लेक्चर 3 में क्या है? लेक्चर 3 में हम थोड़ा पहले स्ट्रिंग्स का छोटा सा एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लिस्ट में हम सारा कुछ करेंगे, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और फंक्शंस करेंगे कुछ, और साथ में टपल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स पहले रिवाइज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स हमारे हिसाब से क्या थी? एक ही मेमोरी लोकेशन पे एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थी जो एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती थी। स्ट्रिंग्स आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये थे हमारे पास। स्ट्रिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ी थी, इंडेक्सिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था हमने? और अच्छा, इसमें फॉर और इफ और एल्स लूप है जो मैं आपको अगली क्लास में इंट्रोडक्शन थोड़ा पहले करवाऊंगा, मतलब टपल से पहले करवाऊंगा। क्यों? वो भी बच्चों को सब कन्फ्यूजन लगेगा, तो वो भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। जो फॉर और वाइल लूपिंग करवानी ज़रूरी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो एक उसका बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। शुरू के 5 मिनट्स लूँगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, सब कुछ दूंगा, एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा और एक्सप्लेन करूँगा उसको कैसे करना है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करी थी, स्लाइसिंग करी थी, फिर फंक्शंस किए थे हमने, और क्या किया था? थोड़े हमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस में हमने मैंने होमवर्क कोई दिया ही नहीं था। पिछली बार मेरे ख्याल से कोई होमवर्क नहीं दिया होगा तो आपको टेलीग्राम पे भेजना है सब। मैं आंसर चेक करके आपको उसको बताऊंगा। और अपने कोड ट्राई करो, जो भी आप कर सकते हो, मतलब लाइक कैसे कोड ट्राई करोगे। क्वेश्चंस लो, नेट पे बहुत चीज़ें मिलती है यार, नेट ढूंढो, नेट है किस लिए। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट can store as a sequence of values belonging to any data type mean data अपने आप में बहुत सारा होता है, इसलिए हम उसे डेटा कहते हैं, डाटा नहीं कहते। डाटा सिंगल चीज़ को कहते हैं, किसी सिंगल वर्ड को या सिंगल नंबर को, सिंगल लेटर को। ठीक है, डेटा टाइप की होता है भाई। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब होता है हमारा इंट, ठीक है, वैर कैर, डेट और टाइम, और हमारे क्या होते हैं? और कोई नहीं होते, यही होते हैं हमारे। तो अब ये सारे डेटा टाइप को मिला के कोई भी डेटा टाइप स्टोर होता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न में, पैटर्न कह सकते हैं हम, या एक मतलब मान लो 1 2 3 4 है ये चीज़ ऐसे, ये इसको कहते हैं हम सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस है हमारा सारा, तो ऐसी सीक्वेंस में स्टोर होता है। और ये चीज़ क्या होती है? ये हमारी म्यूटेबल होती है। क्यों? इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? आगे पढ़ते हैं वो, पहले इसको हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारी म्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब ये है थोड़ा, इसके साथ भी खेलना है, मज़े करने हैं, आराम से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आया? स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लेके आया हूँ, लिस्ट का एग्जांपल लेके आया हूँ। ठीक है, यह मेरा कोड है। अब इसमें देख सकते हैं मेरा है भाई, ये किसी और का नहीं है। लोग कहें कि किसी और को उठा लाए, बुक से उठा लाए, नहीं, ये मेरा है। तो चलिए अब आते हैं इधर। पहला हमारा क्या है? पहले जो लाइन है हमारी क्या है? लिस्ट वर्ड हमें ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इंट के लिए करते हैं ना हम, वैसे ही हमें लिस्ट के लिए हमें लिस्ट लिखना ज़रूरी है ताकि ये डिफाइन हो जाए। ये एक कीवर्ड है, ये एक तरह से कह लो, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया ना। ठीक है, लिस्ट लॉकडाउन। अब ये उस लिस्ट के लिए, जो लिस्ट हमारी एल है उसके लिए लॉकडाउन को वो ब्रेक करेगा, ये लिख अलग अलग है। ये हमारा वो होगी लिस्ट। कैसे? क्यों? इसका एक एक एलिमेंट हो जाएगा, एक लेटर, हर एक लेटर
इज इक्वल टू 1 एलिमेंट, ईच लेटर इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। क्यों? ये एक एक एलिमेंट एक एक जगह ले लेंगे, एक एक इंडेक्सिंग ले लेंगे। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये इंडेक्सिंग ले लेंगे, ऐसे ही इनकी स्लाइसिंग होगी, ऐसे ही इनका हम आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा था प्रिंट एल कर दो भाई, मुझे लिस्ट प्रिंट करवानी है, लिस्ट प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। अब अगले में हमने क्या करना है, L1 लिया हमने, L1 में लिस्ट लिख दिया। जैसे हम में इंटीजर लेते थे या कोई नंबर लेते थे तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अगर आपको, हाँ एक चीज़ है, इंट में हम फ्लोट कम लिखते हैं, फ्लोट और इंट में बहुत फ़र्क है। इंट में आप डेसिमल नहीं लगा सकते, पॉइंट नहीं लगा सकते, 3.2 नहीं लिख सकते, एरर आएगा। इसमें आप 3.2 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, मतलब आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि भाई यूज़र आपको कुछ भी दे सकता है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से फ्लोट यूज़ ज़्यादा, क्यों मेरे ख्याल से फ्लोट यूज़ ही करनी है। क्यों? रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि ताकि आपको आसानी हो, ताकि आपको सामने वाले एग्जामिनर को समझ आए कि आपको नॉलेज है, आपको इंट और फ्लोट में फ़र्क पता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे कोड की तरफ। कोड में आगे इनपुट, इनपुट में एंटर द एलिमेंट्स, ये हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया प्रिंट L1, L1 प्रिंट करने के बाद कुछ नहीं है, इसको सेव करना है हमने, और फिर हमने रन पे क्लिक कर देना है, और रन पे नहीं तो F5 दबा देना है। ये हमारा शॉर्टकट होता है F5, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये है आउटपुट इसकी। देखिए जैसे मैंने कहा था, वो हर एक एलिमेंट बना लेगा इसको, उसने ऐसे प्रिंट कर दिया। क्यों? वो ब्रैकेट ही यही होते हैं, इसके लिस्ट के ये वाले ब्रैकेट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांगी, मैंने फ्रेंच लिखा था, फ्रेंच को उसने अलग अलग कर दिया, ये देखो। तो यही चीज़ है, इस चीज़ का फ़र्क होता है। इसको अब ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। तो अब ये भी एलिमेंट ही है, ठीक है। अब क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है, तो इनके हिसाब से ही स्लाइसिंग, इसके हिसाब से नहीं होगी स्लाइसिंग, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा प्लेइंग विथ लिस्ट। ये है हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ लिस्ट और उसके बीच में, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटी क्या है? हमारी लेंथ का सेम होता है, इंडेक्सिंग सेम है, स्लाइसिंग सेम है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम। ये मेंबरशिप आपको कंफ्यूज कर रहा हो, क्यों? ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैंने आपको आसान भाषा से समझाया था कि दोनों को प्लस करना, कंकैटिनेशन प्लस करना, रेप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये था इनको, मतलब दोनों को जोड़ना, मतलब मेंबरशिप, मतलब ये तो प्लस करता है, ये नंबर्स में आपका नंबर्स में मेनली डील करता है, ये और ये, ठीक है। ये आपका, ये दोनों में करता है, वैसे तो नंबर्स में भी करता है, ये आपका कैरेक्टर्स में करता है। ये कैरेक्टर्स में और नंबर में दोनों में करता है। कैरेक्टर के लिए ये हमारे पास अलग से है, ठीक है। तो ये हमारा मेंबरशिप आपको याद करना है कि कैरेक्टर के लिए जब हमें कैरेक्टर ऐड करने हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पार्ले और टिंडे था, तो पार्ले टिंडे को मैंने प्लस किया था, तो पार्ले टिंडे बना था, ऐसे प्लस हुआ था, ठीक है ना, ये हुआ था ना। तो ये हुआ था, ये इसके लिए मेंबरशिप थी। अब इसको मैंने प्लस करना था, पार्ले टिंडे वाला मैंने ऐसे प्लस कर दिया, ये तो प्लस हो ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत है, ये तो न्यूमेरिकल है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। न्यूमेरिकल को करना है 3 + 4 करना है, हो गया, ठीक है। ये लिखा आ गया, 7 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, ये चीज़ है यहाँ होगी, ठीक है। इसमें दोनों हो सकती है, रेप्लिकेशन होता है। हमारे डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस है हमारा स्टोरेज में। स्टोरेज में क्यों है? क्यों स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं, ईच करेक्टर, वो सिंगल करेक्टर स्टोर करता है एक ब्लॉक पे, ठीक है। ये लिस्ट स्टोर करती है एक रेफरेंस पे, स्टोर रेफरेंसेस करती है उसकी, तभी उसको अलग अलग करके एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। म्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग्स मैंने कहा था स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग चेंज नहीं सकते, आपकी लिस्ट चेंजेबल है, ठीक है। लिस्ट आपकी चेंजेबल है, स्ट्रिंग्स आपकी चेंजेबल नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे।
आगे आएगा अपेंडिंग एलिमेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था अपेंडिंग भी किया था, तो इसका आएगा एल डॉट अपेंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें आएगा एल डॉट एक्सटेंड, इसमें आएगा अपडेटिंग में एल डॉट अपडेट, ये बड़ा इजी है। इसमें आएगा एल डॉट, इसमें आप डिलीट, लोग बोलेंगे डिलीट है, यहाँ पे डिलीट नहीं डेल आएगा, ठीक है। और इसका एक और होता है एल डॉट पॉप, काम इसका यही होता है, डिलीट करना ही होता है इसका, पर ये आपको पोजीशन पे रिटर्न भी करके देगा। मान लो आपने किसी पोजीशन पे किया, कोई पोजीशन डाली आपने, डिलीट एट पोजीशन ऑफ अ सर्टेन लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये पॉप का है, ये हमारा पॉप है, एल डॉट पॉप, ठीक है। चलते आगे, अब मेकिंग अ ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी कैसे करना है, हम क्या करते हैं, लिस्ट 1 ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, फिर हम करते हैं 1 2, ठीक है। अब इसमें डिक्लेयर करना है, पहले डिक्लेयर तो किया ही नहीं हमने, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करते हैं, तो हम L1 इक्वल टू लिस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगा इसमें ऑपरेंड लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने। फिर L1 इक्वल टू L2 प्रिंट L2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके जो ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है इंटरैक्टिव मोड, ये हमारा कोड है इंटरैक्टिव मोड, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या आएगा, L1 का हमने कोई प्रिंट करने का कमांड नहीं दिया, तो L1 का पहले यहाँ पे क्या होगा, ये मैं रफ के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ जो है रफ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सारा रफ के लिए है, ये हमारी लिस्ट है, और यही हमारी क्या है, L2 है। क्यों, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ना L1 इक्वल टू L2, अब प्रिंट L2 करना है, तो यही हमारा, यही सेम, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, सेम प्रिंट सेम हो जाए, एज इट इज सेम प्रिंट होएगा ये। क्यों, क्योंकि भाई लिस्ट 1 तो यही है, इक्वल टू है, लिस्ट मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है ना। चले आगे, अब इसमें क्या लिखा हुआ, अदर ऑपरेशन आर एज सेम आर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का तो है नहीं भाई, ये लिस्ट स्ट्रिंग तो है नहीं ये, तो ये लाइन काट देना, काट दो ये लाइन, ठीक है। चलते हैं आगे, अब आगे लिस्ट के थोड़े फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस आ गए, इसको थोड़ा जानेंगे और अच्छे से जानते हैं कैसे करना है। लिस्ट में आ गया इंडेक्सिंग, इंडेक्स, अब इंडेक्सिंग में क्या होगा, गिव्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन द एरर इफ नॉट फाउंड। अगर एरर फाउंड होता है, हमारा कोई एरर फाउंड हुआ, ठीक है, तो ये हमें जो हम एलिमेंट कह रहे हैं वो हमें इक्वल टू में नहीं देगा। मान लो मैंने थ्री को कहा था, 3 मेरे को नहीं देगा, वो गलती होगा क्योंकि एरर आ गया ना, तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब आगे एक्सटेंड का, मैंने कहा था एक्सटेंड मेथड का, अपेंड्स अ सीक्वेंस इनटू एल। अपेंड और एक्सटेंड मैंने डिस्कस कर लिया है पहले, डिस्कस बिफोर यहाँ लिखा है, ताकि मैं तुम्हारे दोबारा एक्सप्लेन ना करूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करूँ, ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ है और कोई रीजन से नहीं है, ठीक है। चले आगे, और अब आगे इंसर्ट वाला, इंसर्ट पॉप्स पॉज POS, ठीक है। आइटम नंबर ओए वो मत समझ रहा, ठीक है। आइटम नंबर, आइटम एलिमेंट नंबर कह सकते हैं, आइटम भी हमारा एक तरह से एलिमेंट ही है। पोजीशन बतानी होगी, फिर इंडेक्स बताना होगा, पोजीशन और पोजीशन इंडेक्स, ये होता है हमारा पोजीशन, POS होता है हमारा पोजीशन। मैं POS कह रहा था क्योंकि मेरे को तो पता है भाई पोजीशन है, ये होती है हमारी POS, L.POS, ठीक है। अब ये देखो पॉप मेथड आ गया ना, ये भाई मेन है इसका, और क्या कहते हैं डिलीट का,
डिफरेंस जो होता है एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन में 2 मार्कर आता है, 2 मार्कर कह लो 1 मार्कर कह लो, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज है भाई। वो इंडेक्स पे कॉपी होके मतलब डिलीट करेगा या रिटर्न करेगा एलिमेंट एट द इंडेक्स, तुम जिस पे कहोगे, नहीं तो वो डिलीट करेगा और रिटर्न लास्ट एलिमेंट कर देगा, लास्ट में डिलीट करके लास्ट में एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, ऐसा करेगा। ठीक है, तुम उसे जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे बोलते हो यहाँ पे। ठीक है ना, चले आगे, चलते आगे। अब आगे आगे हमारा रिमूव द वैल्यू, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। अगर तुम वैल्यू दोगे उसकी फर्स्ट अकरेंस हटा देगा, जो क्लियर, जो पूरा क्लियर कर देगा। लिस्ट ऐसे तुम्हें खाली पकड़ा देगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। काउंट है, काउंट में हमने लेन वाला किया था, इसमें काउंट में कितने वो है हमारे पास एलिमेंट्स है, और वो करके रिटर्न कर देगा हमें ये, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चल आगे। अब आगे रिवर्स, रिवर्स कर देगा होल लिस्ट को रिवर्स। मान लो 1 2 3 ये लिखी हुई है, ठीक है, ये मेरे को ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, रिवर्स कर देगा। अब इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट इज इक्वल टू रिवर्स ट्रू। सॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में, मान लो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा चाहिए तो 1 2 3 ये करके दे दिया, ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। मुझे डिसेंडिंग में चाहिए 3 2 1, ठीक है, हो गया, ये हो गया। ये जब होएगा जब तुम रिवर्स को इक्वल टू ट्रू करोगे। ठीक है, सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। एल डॉट, यहाँ पे ये जो एल डॉट है ना, एल डॉट ये है लिस्ट का नेम। जो भी तुम लिस्ट का नाम दोगे ना वो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे लिस्ट से आइडेंटिफाई कर सके सिस्टम। ठीक है, चलते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं थोड़ा। अब मानते हैं यहाँ पे हमें कोई अब आते हैं, लिस्ट आती है हमारे पास, ये वाली लिस्ट आ गई, तो इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। लिस्ट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है इंटीजर्स, इंट कह सकते हो। वहाँ पे हमारे पास क्या थे, CHAR थे, कैर थे। ठीक है, तो इस पे हमारा 3 है। अब इंडेक्सिंग करो 1 2, इसमें 0 1 2 3 तक चलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये चल गया, खत्म भाई, बस यही था इसमें। ठीक है, वर्ड विद द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एज स्निप्ड, ये जो लिखा हुआ इसका आउटपुट निकालनी है, ये हम करेंगे होमवर्क में। सेम एज इट इज ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। फॉर आई एन रेंज, ये लूप है, लूप का अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला करना है, नीचे वाला की इंडेक्सिंग कर रखी है। इसमें है 3 0 -1, 3 0 -1 मुझे चाहिए 3 वाला नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे मेरा 4 है, ठीक है, कॉमा 0 नंबर मेरा क्या है 1, -1 पे क्या है मेरा 5, तो ये मेरा आगे रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ये प्रिंट होएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके इंडेक्सिंग दी थी, यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ 3 तक, ये रेंज दी थी उन्होंने मेरे को। ठीक है, अगर रेंज नहीं दी तो मान लो रेंज नहीं दी, गलत है, मेरा गलत है। क्यों गलत है भाई? उसमें यहाँ पे उसने बी में लिखा था, बी, ठीक है ना, बी इक्वल टू लिस्ट का नाम लिखा था, अच्छा लिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो बच्चों ये गलत है, ये मेरे से गलती, सॉरी भाई, सॉरी बच्चों। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 वाला, तो मेरा आएगा 4, मुझे स्टार्टिंग तो दी नहीं हुई, तो ये पहला आएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग मेरे को दी नहीं, चाहिए 4 तक भी आ जाएगा, 1 to 4 आ जाएगा, 1 to 4 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग तो दे नहीं रखी भाई, मैं तो 0 से ले सकता हूँ। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। क्या हो गया आज भाई, चल नहीं रहा। हाँ लगता है बच्चों स्लाइड चेंजर खराब हो गए। चलते हैं आगे। अब आ गए टपल्स का इंट्रोडक्शन। टपल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा, चलो मज़ा करते हैं थोड़ा। अब थोड़ा थ्योरी वाली क्लास होगी तुम्हारी आज, कोई नहीं, चलते हैं। तो टपल्स क्या होते हैं यार? अभी तुम्हारे सामने एक बड़ी सी मस्ती चीज़ लेकर आऊँ। टपल्स कह रहा हूँ, लिस्ट वर्सेस टपल्स। भाई साहब घोड़ा वर्सेस हाथी, फोटो भी वैसे लेके आया हूँ भाई। चलो ये पढ़ते हैं आज पढ़ते हैं टपल्स क्या होते हैं। टपल्स आर बेसिकली इम्यूटेबल लिस्ट। टपल्स लिस्ट ही होती है पर वो इम्यूटेबल होती है। क्यों? वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि भाई एक बार चेंज कर दोगे, एक बार वैल्यू असाइन होगी, वो सेव हो जाती है, वो सेव्स दी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे टपल हर्ष है, इसको मैंने हर्ष नाम दे दिया, टपल बना दिया भाई। इसने एच को ले लिया, फिर उसको ले लिया, सबको टपल बना लिया, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब
इसको मैंने टप्पल बनाने के लिए करना पड़ा सेम, क्योंकि लिस्ट है, सेम लिस्ट है बट इम्यूटेबल है। क्यों भाई? चेंज नहीं हो सकती, ये असाइन हो जाती है, एक बार असाइनिंग होगी इसकी तो फिर आपको दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। आपको L2 नहीं T2 आएगा, T2 करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। अब लिस्ट और उसमें क्या फ़र्क है? लिस्ट मैंने कहा था ना, लिस्ट टपल्स वर्सेस लिस्ट, यह है पता भाई सब। एक तरफ घोड़े की बॉडी, एक तरफ हाथी की बॉडी, एक नीला एक लाल। वैसे लाल तो मैं कहता हूँ घोड़ा ज़्यादा होता है। कैसे? तो देखा है मैंने, हाथी नहीं देखा। हाथी होता तो तुम बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। हाथी को इतना लाल होते नहीं देखा, पूरा लाल है बंदा, क्रॉस भी बना हुआ है भाई साहब, बड़ी अच्छी है बॉडी में। मत जाओ, इधर जाओ, इधर ध्यान देते हैं। तो फॉलोइंग थिंग्स आर सेम एज बिफोर। क्रिएटिंग सेम है, क्रिएटिंग यूजिंग इनपुट, इनपुट मतलब यूजर से इनपुट लेना सेम है, ठीक है। मेंबरशिप सेम है, वही सेम। इंडेक्सिंग सेम है, कंटेंटेशन है, ट्रांसफर्सिंग, ट्रांसफर्सिंग मतलब रिवर्सिंग, मतलब किसी एक को दूसरी लिस्ट में बनाना, वो सारा सेम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब टपल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, डिक्शनरी पढ़े उसके अगली क्लास में एक डिक्शनरी का होएगा। तो चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। आप लोग ये चीज़ें करना। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने प्रैक्टिस टाइम का, वो अच्छे से करना है। उसको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे गलत भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।